नमस्कार दोस्तों, रूबरू में आज आप सभी का बहुत सारा स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सभी देखने वालों को मैं अपने हृदय से प्रणाम करता हूं। आप सभी का जो मन है, जो मेरे प्रति बड़ा स्नेही है, उसके लिए मैं प्रणाम करता हूं। और आप सभी से जो स्नेह मुझे आज जन्मदिन के दिन मिल रहा है, उसे मैं प्रणाम करता हूं। मैं अपने सारे गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। लगातार सभी के फोन्स आ रहे हैं, लगातार सभी लोगों के स्नेह मुझे मिल रहा है और लगातार सभी लोग मुझे स्नेह कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप सबका प्रेम मुझे जो है इस कार्यक्रम को करने के लिए जो है बढ़ावा दे रहा है। और ये कार्यक्रम लगातार अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है और अपनी ऊंचाइयों को छूते छूते ये कार्यक्रम देश ही नहीं, विदेशों में भी उतना ही अच्छे ढंग से जाना पहचानने लगा है और लोग इसको जानने लगे हैं, लोग इसको मानने भी लगे हैं और लोग इसको जानने भी लगे हैं और बहुत आनंद आ रहा है। धन्यवाद देवेश जी, धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जो शख्सियत हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं उनका नाम है कंकना भट्टाचार्य। लखनऊ घराने की कथक नृत्यांगना है। हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे लखनऊ घराने की। वो हमसे जैसे ही जुड़ती हैं हम उनको जोड़ेंगे और उनसे बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उनको जो है अपने कार्यक्रम में हम बुलाएंगे। ये एक सबसे बड़ी वो कह सकते हैं हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि यह कार्यक्रम हमारा बहुत ऊंचे स्तर पर जा रहा है और भगवान महाकाल का आशीर्वाद, बाबा खिड़ापति का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। और कहते हैं कि बहुत आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया। मेरे देखने वाले व्यूअर्स जो मुझे बधाई दे रहे हैं, जो आज के दिन जन्मदिन के दिन मुझे बधाई दे रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तरुण जी, बाबा खिड़ापति सरकार की जय हो। उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। सरकार का बस इतनी मन्नत करना कि जो मेरे दिल में लोगों के प्रति स्नेह भाव है, मेरे से जुड़े जितने लोग हैं उन सभी लोगों की मनोकामना सरकार पूरी करे, बस इतना ही निवेदन है। आदरणीय भेरूलाल जी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य जी और गुरु महाराज देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों का स्नेह और प्रेम मुझे मिल रहा है, वो सभी लोग मुझे देख रहे हैं। आदर्श पाटीदार जी देख रहे हैं, नीलेश जी देख रहे हैं। कंकना जी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ चुकी हैं। मैं कंकना जी को जोड़ने जा रहा हूं और जैसे ही हम कंकना जी को जोड़ते हैं हम वेटिंग कर रहे हैं कंकना जी का कि बहुत जल्दी हम उनको जोड़ें। और हमारे साथ होंगी आदरणीय कंकना भट्टाचार्य जी। हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, उनसे बहुत सारा विचार विमर्श करेंगे लखनऊ घराने के बारे में। कंकना, नमस्ते। हेलो। नमस्ते। हेलो। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। एंड सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूंगी कि हैप्पी बर्थडे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। कहते हैं कि आप लोगों का प्रेम है जो मुझे बहुत एनर्जी दे रहा है इस कार्यक्रम के लिए और मुझे बहुत अच्छा जी आपको देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहना चाहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मुझे मिष्टी दोई मिल गई, कोई आपके यहाँ की। जरूर जरूर, और ढेर सारा रसगुल्ला आपके जन्मदिन पर। रसगुल्ला ढेर सारा। और मैं चाहूंगा कि आप मुझे बधाई दें, बंगाली में बधाई देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। शुभ जन्मदिन सुदर्शन दा, शुभ जन्मदिन। थैंक यू। कंकना जी, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपका समय क्योंकि बहुत प्रीशियस है, हम आपके समय का भी ध्यान रखेंगे और देखने वाले व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि जो शख्सियत आज हमारे साथ जुड़ी है वो कलकत्ता से है और उनका जो पूरा बैकग्राउंड बंगाली बैकग्राउंड है। जैसे मछली पानी में तैरती है और करती है, ऐसी कंकना जी जो है अपने नाम के अनुरूप कंकण यानी कि जो नर्तन है वो उनके पूरे रोम रोम में बसा हुआ है। अद्भुत है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कैसा आपका चाइल्डहुड कैसा था? हाउ वाज योर चाइल्डहुड? और आप कैसे नृत्य के प्रति आपके अंदर वो एक नई प्रेरणा जगी? थोड़ा सा बताएं, अगली आवाज आपकी। सबसे पहले तो थैंक यू सुदर्शन जी, मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और इसके साथ मैं सबसे पहले प्रणाम निवेदन करना चाहूंगी अपनी पिता माता को और मेरे गुरुजी जो है शकुंतला दीदी, अमिता दत्त दीदी और मधुमिता रॉय दीदी को प्रणाम निवेदन करना चाहूंगी। और मेरे ऑडियंस जो है आज
हमारी और आपकी जो ऑडियंस है सबको नमस्ते। तो मेरे है मैं जब बहुत छोटी थी तो ये सभी बोलते हैं, सभी माँ बाप ये चाहते हैं कि कुछ मतलब आर्ट फॉर्म में जाए। तो मेरे पिताजी माताजी ने नोटिस किया कि डांस के प्रति मेरा एक इंटरेस्ट है, तो उन्होंने मुझे शकुंतला दीदी के पास भेजा, लेकिन मैं रो धो के चली आई। बहुत छोटी थी, 2.5-3 साल की थी। जी जी। और फिर बाद में 1-1.5 साल बाद फिर दीदी के पास गई और मेरा नृत्य का जो जीवन है वो शुरू हुआ। और तब एक्चुअली शकुंतला दीदी के पास मैं मेनली भरतनाट्यम सीखती थी। फिर शकुंतला दीदी आफ्टर माय बोर्ड एग्जाम वो बांग्लादेश में शिफ्ट हो गए। तो मैं खोज रही थी कहाँ पर सीखूं, तो पापा ने मुझे ले गया। मेरा जो नेबर है, एक नेबर है, चाचा काका बोलते हैं हम, तो उनके माध्यम से मैं अमिता दत्त दीदी के पास गई और मेनली कथक का जो ट्रेनिंग है तब मेरा शुरू हुआ। जी। फिर आफ्टर 10-12 इयर्स मैं मधुमिता दीदी के पास भी जाती हूँ, अभी भी जाती क्या हूँ, बात, क्या अभी भी बात, क्या मेरा बात, क्या बात शिक्षा है। चल रही है। क्या बात है, क्या बात है। आप लखनऊ घराने से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हाँ हम हर हाँ कार्य की शुरुआत भगवान गजानन की आराधना से करते हैं। अगर कोई गणेश परन आपको याद हो लखनऊ घराने की तो आप सुना जरूर दीजिए। जरूर जरूर। ये एक्चुअली लखनऊ घराने की शायद नहीं है, क्योंकि मेरे गुरुजी जो है लखनऊ और जयपुर का थोड़ा थोड़ा बोल सिखाते थे। जी। तो देखिए ये कैसे होता है। धा धिन धा धिन धिन धा धिन धिन ना ता धिन धिन। गंग गंग गणपति गज मुख मंडल गिट गिर गिट गिर थुन थुन तत तत थै। जय जगवंदन वक्रतुंड दानी दाता विघ्न हरन शुभ करन धागिना धागे धुमकिट थारोंग थारोंग गदि घिन थै थारोंग थारोंग गदि घिन थै थारोंग थारोंग गदि घिन धा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान महाकाल की नगरी से मैं आपसे जुड़ा हूं, तो ये एक सौभाग्य की बात है कि श्रावण का महीना चल रहा है, और श्रावण का महीना अगर महाकाल की स्तुति से ना हो तो एक आधी कोई महाकाल का कवित्व यदि हो तो बढ़िया, और साथ में जरूर जरूर। हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, बैठ के करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सबसे पहले ओम नमः शिवाय। फिर चंद्र तपन करे आरती शिव की, झिझिकिट हुला हुला गंगा खलत कर नाचत शंकर धराने किट तक धा किट तक थुन थुन धा किट तक थुन थुन धा किट तक थुन थुन धा तकिट दिन तकिट दिन दत्ता किट तक थुन थुन धा किट तक थुन थुन धा किट तक थुन थुन धा तकिट दिन तकिट दिन दत्ता किट तक थुन थुन तकिट धा धा धा। क्या बात है। आप मुझे बताइए कि जब आप सीखती थी तो गुरु शिष्य परंपरा हुआ करती है, उससे आपने सीखा है, कैसा था हाँ वो हाँ माहौल, हाँ। तब माहौल कैसा था सीखने का? देखिए, जो गुरु शिष्य परंपरा है ये आज की जमाने में जो मेरे भी कुछ स्टूडेंट है तो वो सारे देख रहे हैं, तो उनको जी भी जी मैं जी। बताना चाहूंगी कि गुरु शिष्य परंपरा इतना इजी नहीं था। मतलब गुरुजी जो है, गुरु मतलब जो अंधकार में रोशनी देते हैं वो है गुरु। क्या हाँ, बात है। तो मेरा सौभाग्य ये है कि मैं ऐसे ही गुरु मुझे मिला कि जो मेरा जो अंधकार है और था, तो रोशनी उन्होंने दिए है, देते आए हैं, बिल्कुल अभी भी दे रहे हैं, आगे जाकर भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे पहले तो ये बात है, गुरु को भगवान माना जाता है। एक जी तरह जी बिल्कुल अपने बिल्कुल पिता बिल्कुल माता और गुरु ये बिल्कुल भगवान है। और मेरे बिल्कुल। पिताजी ने ये कहा था कि देखो बेटा, जब तुम क्लासिकल डांस सीखने जा रहे हो, गुरु जी के पास जा रहे हो, तो ये दिमाग में रखो कि गुरु हमेशा एग्जाम्स लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, क्या बात है। और तुमको तुमको अपनी कोशिश से तुमको ये एग्जाम्स, ये परीक्षा को पास करना है, तभी तुम जाकर कुछ सीखोगे। तो गुरु का जो मतलब गुरु अगर डांटती जुड़ेंगे आदरणीय
ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और हर वक्त एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी, जब मैं अमिता दीदी के पास सीखती थी तो तब एक रिहर्सल हुआ था। अगले दिन हम लोगों का कार्यक्रम था और उसके बाद वाला दिन मेरा ऑनर्स पेपर का एग्जाम था। तो मेरे जो ट्यूटर थे वो तो मुझे छोड़े नहीं, नहीं तुमको पढ़ने आना है। तो मैंने पढ़ाई करते करते देर कर दी और 15 मिनट लेट गए। दीदी मुझे घर में घुसने ही नहीं दिया और मुझे ये पनिशमेंट दिया कि तुमको कल आना है, ऑडिटोरियम में आना है और ये तुम्हारा पनिशमेंट है कि तुम देखो तुम्हारी जगह दूसरी लड़की डांस कर रही है। मैं घर गई, नहीं मैं घर गई, पापा को बोला, मम्मी को बोला, बहुत रोए। पूरा रात मैं, मेरी मम्मी रोती रही और मेरे पापा तब ये बात फिर से दोहराए कि गुरुजी ये परीक्षा ले रही है। और किया मैंने, उन्होंने कहा कि मैं नहीं, हाँ जी 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 जी। तो ये, हाँ तो यही बात है गुरु शिष्य परंपरा की कि मैं गुरु जी को जाती हूँ, प्रणाम निवेदन करती हूँ। और इस बार लॉकडाउन था, जाना नहीं, मैंने मतलब जा नहीं पाए तो फोन करके प्रणाम किया। क्या यही बात बात है। बिल्कुल सही कहा, गुरु तो गुरु है और गुरु तो शिष्यों की परीक्षा लेते ही हैं। मैं आपको बताना एकदम, चाहूंगा, मैं एक सबसे अच्छी बात आपसे पूछना चाहूंगा कि सबसे बोलिए। पहला परफॉर्मेंस आपने कब किया? सबसे पहला परफॉर्मेंस जो था मेरा वो 2006 में था। जी मतलब उससे पहले जो भी करती थी वो प्योर कथक नहीं था, जो मैंने जी बताया कि मुझे बहुत जी देर में मैं कथक सीखना शुरू की। जी जी तो 2006 में मेरा सबसे पहला वाला जो परफॉर्म था वो था। जी जी। मेरे पापा के जो भैया है, मुझे हिंदी अच्छी तरह से वो रिलेशंस पता नहीं, तो पापा की जो भैया है मतलब कि तो आपके शायद बड़े अंकल 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 आपके। अंकल, अंकल, राइट राइट, अंकल है। उन लोगों का एक संगठन है, शिमला शिमला सेवा समिति करके। तो वो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे थे, वही मतलब बैठक की स्टाइल। तो वो हुआ था। तो वहां पर मैंने म्यूजिशियंस को लेकर, जो म्यूजिशियंस भैया आज भी मेरे साथ परफॉर्म करते हैं, इतना अच्छा रिलेशंस है। अभी तो 19 इयर्स हो गया उन लोगों के साथ, लेकिन आज भी जुड़े हैं। तो उनको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम निवेदन करना चाहूंगी। देखिए, गुरु तो कुछ सिखाते ही है, सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन जिनके साथ हम हर रोज प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। हम्म। तो एकदम तो उन लोगों के साथ मैंने लाइव परफॉर्म किए और वही मेरा पहला वाला परफॉर्मेंस था। क्या बात है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी बात आपने बोली कि संगतकारों का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए एकदम, जितना गुरुओं का, एकदम, क्योंकि संगतकार अगर गुरु नहीं है तो संगतकार हमारा सहयोग करते हैं, और गुरु है तो गुरु एकदम, के साथ भी संगतकार हमारा सहयोग करते हैं। एकदम। मैं कंकना जी पूछना चाहूंगा, आप नृत्य में अपना आइडल किसे मानती हैं? नृत्य में अपना आइडल मानती हूँ, वैसे कोई मतलब कोई एक दो जन के बारे में मैं बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि इतने सारे स्टॉलवर्ड्स है और वो सब इतना अच्छा काम कर रही है। मतलब मैं जब देखती हूँ, पहले तो मेरा आइडल है मेरा गुरुजी अमिता दत्त दीदी, शकुंतला दीदी और मधुमिता रॉय दीदी। जी उन लोगों को मैं, गुरु शिष्य कभी गुरु को छू नहीं पाते, है जी ना। जी मैं जी। जितना कोशिश करूं, इतना मेरे दिमाग में बैठे हैं वो लोग, मुझे कभी वो एक्सपर्टीज नहीं मिलेगा। क्या बात है, मुझे क्या बात। लगेगा कि नहीं, गुरुजी ये करते थे, ये करते हैं, ये क्यों नहीं हो रहा है ना। जी जी। और जो आज के बिल्कुल।
उनसे अदिति मंगलदास दीदी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उन लोगों के काम अदिति बहुत अच्छे मंगलदास, लगते हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। उनको भी प्रणाम। और कदम जो कुमुदिनी लाखिया दीदी है, हाँ हाँ हाँ, अरे बहुत अच्छे लग, उन लोगों का जो कुमुदिनी, ग्रुप आइटम्स है। कुमुदिनी तो हाँ कुमुदिनी अभी 90 इयर्स की हो गई हैं हाँ और हाँ, नहीं महाराज नहीं जी के मतलब उन, प्रिंसिपल हैं। हाँ 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 हाँ। और महाराज जी के बारे में मेरे ख्याल से मुझे कुछ बोलना माने मतलब वो तो सबके आइडॉल है, वो तो गॉड है। अच्छा, मैं चाहूंगा कि हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं, लखनऊ घराने के नजदीक आप रही हैं, तो लखनऊ घराने का कुछ ऐसा कुछ विशेष अंदाज आपको याद है कि लखनऊ घराने का कोई विशेष अंदाज रहा हो? विशेष अंदाज मुझे मेरे ख्याल से लगता है इसका जो सॉफिस्टिकेशंस है, इसका जो स्टाइल है। और देखिए कथक का मतलब ये नहीं कि खाली पलटा लो, चक्कर लो और हेवी वेट घुंघरू पहन के एकदम बहुत सारे फुटवर्क करो, ये नहीं। कथक में एक ठहराव भी होते हैं। हाँ तो वो मैं एक बोलना चाहूंगी कि मैं एक उठान सीखी हूँ दीदी से, धमार में है। तो बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल। मैं वो जो मैंने बोला तो उसके एग्जाम्पल्स तो वो है थे तत 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 ता थे, थे तत 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 ता थे, ता थे तत तत थे या आ थे तत तत थे या थे ता थे ता थे तत 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 ता धा, थे ता थे तत 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 ता धा, थे ता थे तत 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 ता धा। ये थैंक वेरी गुड वेरी गुड। यू मैं आपको थैंक बताऊं, ये सब मुझे बर्थडे का गिफ्ट मिल रहा है आपकी तरफ से बहुत सारा। यू एकदम एकदम एकदम। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू नीलेश भैया, नीलेश मनोहर जी, हाँ जिन्होंने एकदम, ये आपसे मुझे मैं भी जुड़वा। बोलना चाहूंगी। नीलेश भैया मुझे बहुत स्नेह करते हैं, एकदम मेरे भैया की तरह हो गई है अभी। और आपके साथ नीलेश गाया भैया तो ने शायद। नहीं मतलब वो होने वाले थे शायद, मुझे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलता तो बाद भी हुए थे, लेकिन वो वास्तविकता मैंने मतलब रियलिटी में हो नहीं पाए, आगे जाकर जरूर होंगे। बिल्कुल। मैं हाँ चाहूंगा तो कि अगर कोई आपको, क्योंकि अभी श्रावण का महीना चल रहा है, सावन तो कलाकारों के लिए बहुत खुशनुमा होता है, चारों ओर हम्म। हरियाली होती है, हरियाली होती है, हरा हरा कुछ रहता है। मैं चाहूंगा कि यदि कोई एक आधी आपको कजरी या कोई ठुमरी याद आ रही हो, जिसपे आप थोड़ा बैठ करके भाव कर सकती हो, या कोई एक थोड़ा सा भाव एक दिखाई। है, अभी अभी तो एक है, तो शुरू तो बांग्ला से किए थे, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल अभी कर सकते हैं। बंगाली में मुझे याद आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ पहले तो गाने के लिए मैं माफी मांगती हूँ क्योंकि गाने की कोई तालीम नहीं कोई है। मेरे बात नहीं, दीदी कोई बात नहीं। घर पर करती थी तो उनको सुन सुन के थोड़ा सा सीखी थी जी जी। बचपन में। तो काजी नजरुल इस्लाम जी की एक गाना है, रिम झिम झिम घन দিয়া বরষে, রিম ঝিম ঘন দিয়া বরষে, কাজরি নাচিয়া চলো, কাজরি নাচিয়া চলো, आह, কাজরি নাচিয়া চলো, করোনাটি হরষে, রিম ঝিম ঘন দেয়া বরষে, রিম ঝিম ঘন দেয়া বরষে। मतलब थैंक यू। कि जो रिमझिम बारिश हो रही है और हाँ हाँ उसकी जो हाँ हाँ बूंदें गिर रही है, उससे वो नायिका बच रही है, और हाँ बहुत हाँ सुंदर, वो हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाकई बहुत थैंक सुंदर यू है। मैं थैंक जानना यू। चाहूंगा कि जब आप पीजी के लिए आपने आगे ट्राई किया होगा, आपने कथक में एमए किया, फिर बाद में हाँ हाँ भी आप हाँ क्या पीएचडी की तैयारी कर रही हैं कि पीएचडी हो गई है? हाँ हाँ। एक्चुअली मैं एमए करी 2008 में और आई स्टूड फर्स्ट। तो उसके बाद मैं एमफिल भी किए हैं, अरे एमफिल वाह कंप्लीट वाह हो वाह गई है वाह वाह मेरा। वाह। थैंक यू। बहुत तो अभी पीएचडी, हाँ पीएचडी का वो चल रहा है, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से तो अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई, तो आगे देखते हैं क्या होगा। क्या बात है। मैं चाहता हूं कि जयपुर घराने से भी आपका काफी ताल्लुकात रहा है, तो वहां हम्म। की कोई एक आधी बंदिश दिमाग में आ रही हो, कुछ याद आ रहा हो कुछ? नहीं देखिए देखिए काफी ताल्लुकात नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा एक दो बोल हम लोग सीखे थे। तो एक प्रेमेलू बोलते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तातत दिगत तक दिगत कथारोंग ता थोंग तक थोंग किरे नग थोंग किरे नग थोंग थारी किन थारी कुकु थारी थे ता तत थे तथे तथे तत थे तथे तथे तत थे तथे 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 तातत दिगत तक दिगत कथारोंग ता थोंग तक थोंग किरे नग थोंग थारी किन थारी कुकु थारी थे ता tata thei ta thei ta thei tata thei ta thei ta thei tata thei ta thei ta thei ta thei tata ta diga ta taka diga taka tharunga ta thunga taka thunga kire naga thunga thari ki ne thari kuku thari thei ta tata thei ta thei ta thei tata thei ta thei ta thei tata thei ta thei ta thei ta thei। क्या बात है, थैंक यू। बहुत सुंदर। ये हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये कथक जो एक नृत्य, कथक नृत्य जो है उसके साथ लोग प्रयोग करने लगे हैं आजकल, बहुत ज्यादा प्रयोग करने लगे हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले मैं एकदम आदि से शुरू करना चाहूंगी। जो मेरे जो ख्यालात है, मेरे जो सोच है, जो कि है भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र लिखे थे उसमें उन्होंने दो धर्मी के लिए बताया है, जैसे कि नाट्य धर्मी जो बहुत स्टाइलाइज्ड है और एक है लोक धर्मी। ओके, लोक धर्मी मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं, बैठ के भाव कर रहे हैं, वो जो आसानी से समझ सकते हैं ऑडियंस। तो कथक डांस मेनली लोक धर्मी है, उसके साथ नाट्य धर्मी भी होता है, लेकिन लोक धर्मी का प्रायोरिटी ज्यादा होने से हाँ, तो ऑडियंस को समझ में बहुत आता है। बिल्कुल। फिर और एक बात मुझे जो लगता है कि कथक का जो लैंग्वेज है मेनली हिंदी है, नॉर्थ इंडियन डांस फॉर्म है, तो इसका जो हिंदी या ब्रजबुली जो है, हाँ, जो लैंग्वेज है वो भी आम मतलब ऑडियंस को समझ में आता है। तो ये बात है जो कथक को बहुत पॉपुलराइज किया, एक नंबर। और दो नंबर, देखिए कथक में कुछ मतलब कुछ फ्रीनेस है। अगर एक चीज गुरु ने सिखाया तत तत ता, तो हम करते हैं, हम हो रहा है वो मेरे ख्याल से ये सब चीज होने से ही ये हो रहा है। और कथक में और भी है, स्टांस है, स्टांस मतलब वो चक्कर है, हाँ, और फुटवर्क्स है जो बहुत अच्छी तरह से ऑडियंस को मतलब कैच करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि कोई ऐसी परंपरा जो आपको सबसे अच्छी लगती हो, काफी आप नृत्य में सीखी हो आपने, और जो अपने स्टूडेंट्स को भी काफी सिखाती हो, कोई आपके दिल के करीब जिसको कहते हैं यार ये तो हर कार्यक्रम में होना ही चाहिए, तो एक सिग्नेचर परन कोई सी आपकी हो तो सुनाइए। अच्छा, एक है, धमार में ही है जी। धागेतटे ना नागेतटे ता तागेतटे कीटट धिकिट धिकिट धाने धाने धत्ता उकड़ाने तटे कत गति घने धाते धाने धाते धा तधा 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 धा धागेतटे ना नागेतटे ता तागेतटे कीटट धिकिट धिकिट धाने धाने धत्ता उकड़ाने तटे कत गति घने धाते धाने धाते धा तधा 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 धा धागेतटे ना नागेतटे ता तागेतटे कीटट धिकिट धिकिट धाने धाने धत्ता उकड़ाने तटे कत गति घने धाते धाने धाते धा तधा तधा तधा। वाह, क्या बात है। मैं जानना चाहता हूं कि कोई ऐसा क्षण आप बताइए जब आप और आपके तीनों गुरु में से जो कोई गुरु आपके साथ नृत्य किए हो और आपको बड़ा अच्छा लगा हो कि ये दिन की तो मुझे इंतजार था कि मैं अब गुरु जी के साथ नृत्य करूं, ऐसा कुछ समय। अच्छी तरह से सुनाई नहीं दे रहा है, वॉइस कट हो रहा है। मैं ये निवेदन कर रहा था कि ऐसा कोई हाँ। टाइम जब आप अपने तीनों गुरु में से कोई एक गुरु के साथ में नृत्य किए हो। हाँ। आपको मेरी आवाज आ रही है बराबर? सुनाई नहीं दे रहा है। अब आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, तो आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ 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 हाँ।
मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा कट हो जा रहा। जी मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई समय, स्पीशियस टाइम, जब आपने अपने गुरुजी के साथ परफॉर्म किया हो, गुरुजी के साथ परफॉर्म किया हो। हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो मेरा जो पहला मतलब अमिता दीदी के पास मैंने जब गई, तो उसके 6 महीने बाद, 6 महीने बाद उन्होंने एक क्लास, फिर जिसको मतलब ठीक लगे कि ये कर सकती है तो उसको लेंगे। तो ये हुआ था। फिर उसके बाद 2-3 महीने और चले गए वो सीखने में, रिहर्स करने में। रोज हम लोग जाते थे, रोज रिहर्स। दीदी कुछ नहीं बता रहे थे कि कौन सिलेक्टेड है। तो मेरे मम्मी रोज जाते, तब मैं बहुत छोटी थी, तो मेरी मम्मी भी जाती थी मेरे साथ। और हर दिन जब मैं लौटती थी तो माँ के सामने मैं बहुत रोती थी, आज भी नहीं बोला, आज भी नहीं बोला। फिर एक दिन फिर एक दिन दीदी ने कहा कि हाँ कंकना, मुझे लगता है वो कर सकती है। तब मैंने मतलब एकदम हाथ में चांद आ गई, और मेरे मम्मी भी बहुत खुश हुए थे। हाँ हाँ। और जब ये शो हुआ ना, देखिए 1 घंटे की प्रोग्राम था, और खाली एक ही आइटम में मुझे लिया था दीदी, लिए थे दीदी। तो अच्छा। वो एक आइटम उनके साथ करना है, ये देखने के लिए मेरे मम्मी पापा, चाचा चाची, मेरे दादी, जो बहुत मतलब अब तो नहीं है, तो लेकिन तब बहुत उम्र हो गई थी, लेकिन तब भी वो मामा मामी सब गए। और पूरा रविंद्र सदन में मेरे घर से जो गए थे वो ही आधा ऑडिटोरियम भर रहे। बहुत अच्छा लगा। और और मधुमिता दीदी भी जब मुझे सिलेक्ट किया कि कोंकोना तुम सीनियर हो और तुम मेरे साथ करो, और जो है एक फेस्टिवल, उनके साथ 2-3 फेस्टिवल में परफॉर्म किए। फिर एक दशहरा महोत्सव होते हैं बिहार में, तो वहां पर परफॉर्म करने गए, और दीदी ने कहा कि दुर्गा पूजा नवमी के दिन प्रोग्राम है, दुर्गा के ऊपर करना है, और कंकना मेरी दुर्गा होंगे। और मैंने सोचा क्या मैं बोला हाँ क्यों, तुम क्यों नहीं, तुम कर सकते हो। हाँ दीदी आपको छोड़ के मैं नहीं नहीं नहीं, तुम करो। ये भी एक सीख है। देखिए दीदी ने कहा कि देखो बेटा, जब एक प्रोडक्शन बनते हैं तो जिनको अच्छा लगता है उनको ही एक कैरेक्टर में देना चाहिए। ये नहीं कि मेरे प्रोडक्शन है तो मैं ही सिर्फ लीड करूंगी, ये बिल्कुल नहीं। सही बात, तो बिल्कुल ये सही मुझे बात, सीख, बहुत सही बात है। हाँ, ये मुझे सीख मिला उनसे। बल्कि मैं तो हर वक्त सीखती हूँ मेरे गुरु को देखकर। बिल्कुल। ये मैं क्वेश्चन आगे करने वाला था कि कई बार ऐसा होता है कि जो गुरु होते हैं, अगर उनके बच्चे उनके साथ में सीख रहे हैं, उनके परिवार के, तो वो लीडिंग रोल उन्हीं को दे हम्म। देंगे, बाकी लोगों को कहेंगे तुम साइड डांसर्स का रोल करो, साइड डांसर्स के लिए तरह डांस करो। ऐसा होता है। लेकिन हाँ आपने एक हाँ बहुत प्रश्न पूछने के पहले ही हाँ आपने बता दिया कि ऐसा कभी नहीं हुआ आपके साथ में, आपने हमेशा रोल किया है। हाँ हाँ, किए हैं। एक एक प्रोडक्शन में किए हैं, इसका मतलब नहीं से हर एक प्रोडक्शन में मैं ही करती हूँ, ये नहीं। हम लोग घुमा फुरा के करते हैं, जिनको जो कैरेक्टर में अच्छा लगता है गुरुजी उनको वही कैरेक्टर में देते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे आज के कार्यक्रम का आखिरी प्रश्न पूछने जा रहा हूं, और वो प्रश्न जी। है, नई पीढ़ी के जो बच्चे, विशेषकर लड़के, जो कथक सीख रहे हैं, हम्म जो कथक नृत्य सीख रहे हैं, हम्म। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी पहली गुरु आदरणीय डॉक्टर पल्लवी किशन जी देख रही हैं। मेरे गुरु अरे आदरणीय बाबा, डॉक्टर प्रणाम। हरिहरेश्वर पोद्दार जी देख रहे हैं। मेरे मेरे प्रणाम। गुरु जी के गुरु भाई और समकक्ष मेरे गुरु आदरणीय श्री संजय महाजन जी देख रहे हैं। ये लोग हमारे यहाँ के प्रणाम। सिग्नेचर मार्क हैं। ये हमारे यहाँ मध्य प्रदेश का प्रणाम नाम प्रणाम सभी को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप गौरवान्वित कर सभी रहे को हैं। मेरा आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा एकदम। जी। आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आर वॉचिंग आवर शो, थैंक यू सो मच। ये एक सबसे बड़ी बात होती है, मेरे साथ भी ये सबसे बड़ी बात हुई कि हमारे गुरु लोगों ने भी हमको बहुत प्यार किया। मैंने मेरे गुरुजी से खूब मार खाया है, मैंने मेरे गुरुजी हाँ से हाँ बहुत प्यार भी पाया है, और आज भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो मेरे मामा हैं, लेकिन हम उनको हाँ मामा बाद में बोलते हैं, हाँ, गुरुजी पहले बोलते हैं। जो दीदी हमारे हैं, पल्लवी दीदी है, वो दीदी जरूर हमारी बाद में है, पहले जरूर गुरु है। और माय जरूर मदर इज नो मोर, जरूर। माय मदर इज नो मोर।
बट अच्छा अच्छा। ऑलवेज कह सकते हैं कि उनका जो नेचर है मेरे प्रति वो मदरी नेचर है दीदी का, और मातृत्व भाव एकदम। है। आज जन्मदिन के दिन, आज मेरे जन्म दिवस के दिन, ये मेरा सौभाग्य है कि इन सब गुरुजनों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, इन सब लोगों का प्रेम मुझे मिल रहा एकदम एकदम है ना। मैं चाहूंगा कि एकदम। नई पीढ़ी को आपका क्या संदेश है, विशेषकर जो लड़के कथक नृत्य आजकल नहीं सीख रहे हैं, और जो सीख रहे हैं वो शर्माते हैं। नहीं, शर्माने की कोई बात नहीं है। और सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ, आज की पीढ़ी में मैं भी हूँ, क्योंकि आज मैं भी सीख रही हूँ, आज भी सीख रही हूँ, आगे जाकर भी सीखूंगी, और मैं स्टूडेंट ही रहना चाहती हूँ। और जो लड़के हैं उनको मैं एक ही बात बोलूंगी कि अभी जो झोंक आया है बॉलीवुड की तरफ, देखिए एक वो चीज है कि अगर कोई क्लासिकल बेस ना रहा तो बॉलीवुड भी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कोई चीज को अच्छी तरह से जानने के लिए, करने के लिए उसका ग्रामर जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोग सीखिए, अच्छी तरह से सीखिए, रियाज करिए। और मेरे पापा हमेशा ये बोलते हैं कि, अगर मैं बंगाली में बोलना चाहूंगी कि फूल फूटले मौमाछी एमनी आशे, मीन्स जब फूल फूटते हैं तो मधुमक्खी वैसे ही आ जाते हैं, उनको निमंत्रण करना नहीं पड़ता है। तो क्या बात उनको भी मैं यही बताना चाहूंगी। हाँ, और क्योंकि ये नई जमाने की है, हम भी है, तो थ्री इडियट्स के बारे में मैं बताना चाहूंगी। उनमें भी एक डायलॉग था कि बेटा काबिल बनो, हाँ तो कामयाबी तो झक मर के आ जाते हैं। तो यही बात है, स्टारडम के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, है। घुंघरू पहनो, तत्कार करो, बोलबानी करो, वो गुरु के पास जो सीख रहे हो वो अच्छी तरह से रियाज करो, तो बिल्कुल। एक ना एक दिन वो भगवान है ऊपर। क्या बात है, क्या बात है। आखिरी में कंकना जी, हम चाहेंगे कि आप कुछ ऐसी प्रस्तुति हमारे सामने, कुछ ऐसा कुछ प्रस्तुत करें जो आज का सिग्नेचर बन जाए और लोग हमेशा इस इंटरव्यू को याद रखें। आखिरी में आप क्या करके अरे दिखाएंगे? बाप रे। आखिरी में गुरु जी के पास सीखे हैं ठुमरी। हाँ, जी। तो ठुमरी बिंदादिन महाराज जी का लिखा हुआ है, और वो मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके निभाने जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप की। गाती बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा गाती हैं आप। थैंक यू। थैंक यू। ये जो है, ये बहुत, माने सब लोग जानते हैं इस ठुमरी को, सब बनठना आई शाम प्यारी रे। और क्या ये ठुमरी में गोपिनी गोपिनी वो सब कृष्ण के पास जाते हैं उनसे मिलने के लिए, और सज धज के जाते हैं, यही इसका जो बात है। तो देखिए, मैं कोशिश करती हूँ। सब बनठन आई शाम प्यारी रे, सब बनठन आई शाम प्यारी रे। अब वो दिखने में कैसा है? चंद्र बदनी, चंद्र बदनी, चंद्र बदनी, मृगा मैंने मोरे साई सब बनठन आई शाम प्यारी रे। क्या बात है। बहुत थैंक यू। सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद कंकना जी, आपने थैंक यू, मुझे थैंक आज जन्मदिन का इतना अच्छा तोहफा दिया। और आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता यू। हूं अरे बाप कि रे। कंकना जी हमारे साथ जुड़ी कलकत्ता से। एक बार फिर नीलेश मनोहर जी को धन्यवाद कि उन्होंने आपको मेरे माध्यम से, इस रूबरू के माध्यम से जोड़ा। और आप मुझसे वादा करें कि जब जब मुझे आपकी जरूरत होगी, आप मुझे हमेशा सहयोग करेंगी, और हमेशा मेरे साथ यस हमेशा यस, जरूर कार्यक्रम जरूर। आप लोग करते हाँ, रहे। चैन हम आपको जरूर जरूर बुलाएंगे, बाबा महाकाल जरूर। की नगरी में आपको जरूर बुलाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सुदर्शन जी, इतना अच्छा कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए फिर से थैंक यू नीलेश भैया। और जो इतना बड़े बड़े गुरुजन देख रहे हैं, मेरा ये जो बातें सुन रहे हैं, उनके सामने मैं क्या बोली मुझे पता नहीं। अगर कुछ गलती कर दी तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हाँ, तो सभी को प्रणाम,
सभी को प्रणाम, मेरे आखिर गुरुओं को प्रणाम, मेरे पिता बांग्ला माता को प्रणाम। बांग्ला में समापन होगा, बांग्ला में समापन होगा, हाँ हाँ, बांग्ला में। আচ্ছা বাংলা মে জরুর জরুর। আমি এটাই বলছি যে সুদর্শন দাদা, থ্যাংক ইউ সো মাচ, অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে এখানে আজকে ডাকার জন্য। আর এত গুরুজন গুণীজন আজকে আমার অনুষ্ঠান দেখলেন তার জন্য ধন্যবাদ। এবং আমি যদি কোনো ভুল করে থাকি, कोई भूल चूक अगर हुआ है तो उसके लिए क्षमा। बहुत 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 थैंक बहुत यू। ओके। ओके, नमस्ते। वो नमस्ते। और हम ये कह सकते हैं कि रसगुल्ला और मिष्टी दोई की वो मिठास हमेशा बरकरार रहे और आप हमेशा मुस्कुराती रहें, क्योंकि जरूर कहेंगे कि आप मुस्कुराएंगे तभी मुस्कुराएगा इंडिया, और हमेशा मुस्कुराती रहें। धन्यवाद, जरूर जरूर, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद, मच। धन्यवाद, धन्यवाद। तो आप थी आदरणीय कंकना भट्टाचार्य जी। और मित्रों, मैं आज आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद लेना है, संतों का आशीर्वाद लेना है, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेना है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे गुरुजन मुझे आशीर्वाद देते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। स्नेह की उस भरी हुई झोली में से, उस समुद्र में से कुछ छींटे मेरे ऊपर भी डाल देते हैं तो मैं पावन पुनीत और पवित्र हो जाता हूं। मेरा कुछ नाम नहीं है, मेरे गुरुजनों के कारण मुझे जाना जाता है, मुझे मेरी माँ के कारण जाना जाता है, मुझे मेरे कार्य के कारण मुझे जाना जाता है। सुदर्शन आयाचित को कोई नहीं जानता। सुदर्शन आयाचित नाम मात्र का केवल मूर्ख है, लेकिन सुदर्शन आयाचित को बनाने में जिन लोगों ने बहुत मेहनत की है, आदरणीय डॉक्टर पल्लवी किशन हो, आदरणीय डॉक्टर हरिहरेश्वर पोद्दार जी हो, संजय भैया का आशीर्वाद हो, डॉक्टर पद्मजा रघुवंशी जी हो, आदरणीय शैलेंद्र पराशर जी का आशीर्वाद हो, ये सब लोग, मयंक शुक्ल मेरे दोस्त हैं, मैं ये इन लोगों को सुनता हूँ, इन लोगों से बात करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम लूंगा तो रात भर, मतलब भी फेयर लिस्ट है, लेकिन वाकई कह सकते हैं ना कि खोज मेरी बहुत अच्छी रही। ऐसा मैं नहीं कहूंगा, मेरे गुरु ने मुझे खोजा है। सोचिएगा इस बात को। कल यानी कि 1 बजे हमारे साथ होंगे भेरूलाल जी झंवर, जिनकी 8 पीढ़ियां सारंगी के प्रति अपनी सेवा दे रही हैं। कल उनकी सारंगी पर हम सुनेंगे। अच्छा, और एक बात और बता दूं, आज हम कलकत्ता में थे, कल हमारी यात्रा चली जाएगी मसूरी। हम ठंडी ठंडी वादियों में आपको ले जाएंगे, मसूरी के उस पहाड़ी इलाके में ले जाएंगे, उनसे कुछ सुनेंगे आनंद के साथ। भले ही सरकार ने अनलॉक 1 कर दिया हो, लेकिन अब कोविड थोड़ा थोड़ा वापस बढ़ रहा है। थोड़ा सा सावधानी रखिए, मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइज कीजिए, और साथ ही साथ एक और निवेदन करना चाहूंगा, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा बाहर न निकले। घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, वर्क एट होम करेंगे तो अच्छा रहेगा। आनंद करें, उमंग करें। धन्यवाद। आप लोगों का प्रेम मेरे प्रति बहुत है। आदरणीय कंकना जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। और उनका प्रेम और स्नेह हमें मिला, आज उनसे हमने बहुत सारी बातें की। उन्होंने जो जो चर्चाएं हमारे साथ की, बहुत एक कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा लगा। हम बहुत सारी बातें हम उनसे कर पाए हैं। मित्रों, हमेशा आनंद, उमंग और उल्लास बना रहे, प्रेम बना रहे, आपका स्नेह बना रहे। सुदर्शन आप हैं और आप ही आप हैं, और आप सुदर्शन के साथ हैं तो जरूर मजा आएगा। तो रूबरू अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। आज 41वां इसका एपिसोड हो गया, धीरे धीरे बढ़ रहा है अपने अर्धशतक की ओर। आनंद करेंगे, उमंग करेंगे, उल्लास करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जन्मदिन पर जिन लोगों ने मुझे बधाई प्रेषित की है, जिन लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। आज तो मैं धन्यवाद इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अभी तो बधाइयां आ रही हैं, अभी तो आनंद आ रहा है, आनंद बरस रहा है। और मैं अंत में आज ये कहूंगा कि धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। और यही कहूंगा कि
प्लीज आप सब मुझे प्यार, स्नेह, आशीर्वाद देते रहे। नीलेश भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना बढ़िया गिफ्ट जन्मदिन का मुझे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत अद्भुत। आदरणीय मयूरी जी देख रही हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कह सकते हैं कि जा पर कृपा गुरु की, वही ता पर कृपा करे सब कोई। आनंद 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 और अद्भुत आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद। इति शुभम। कल 1 बजे आदरणीय श्री भेरूलाल जी झंवर के साथ हम सुनेंगे सारंगी, पारंपरिक सारंगी। आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। आप रहेंगे, मैं रहूंगा और होगा ये रूबरू। धन्यवाद।